हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में, जो अंशु का मिसकैरेज हुआ है। तो बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, अंशु का वीडियो देखा, आंटी जी का वीडियो देखा, यानी कि अप्सरा मॉम का। और तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ मालूम हुआ मुझे। तो इसमें बहुत सारा लोग मनीषा को भी फिर से अंशु के ही चैनल पर भी जाकर और भी मतलब गंदे गंदे बोल रहे हैं, नज़र लगना या नज़र लग गई मनीषा की, मनीषा नहीं चाहती थी, तो ये सब बातें हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ कहीं भी मनीषा की मुझे गलती नहीं नज़र आ रही है। जहाँ पे मनीषा गलत होती है या जिस काम को वो गलत तरीके से करती है, तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ। लेकिन यहाँ ये नज़र लगना और ये सब कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ही कहें तो बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वीडियो में सब कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंशु के साथ जो मिसकैरेज हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हो गया, कब हो गया। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जब ऐसी बात थी, प्रेगनेंसी की बात थी, तो सबसे पहले तो अंशु को जाना ही नहीं चाहिए था। इस हालात में इधर उधर ज़्यादा घूमना फिरना, आना जाना ठीक नहीं होता है। लेकिन अंशु के सासू माँ ने भी कहा कि मैंने मना किया था, लेकिन अंशु नहीं मानी। अंशु के हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि जाना नहीं था, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि कमेंट्स लोग करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी करना चाहती है, अम्बाला में पार्टी में नहीं जाकर कंट्रोवर्सी करना चाहती है, ये वो। तो इस रीज़न से हम गए। लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से अगर हमें मान लीजिए कोई तकलीफ़ है या हमें कहीं जाने से कोई प्रॉब्लम है, हमारा शरीर अगर उस समय जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम पहले अपने आप को देखेंगे, अपने बच्चे को देखेंगे, ना कि कंट्रोवर्सी लोग कहेंगे, लोग करेंगे, इसकी वजह से गए। यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा गलत सोचा। ऐसे मान लीजिए कि अगर कंट्रोवर्सी होती या कुछ भी होता, लेकिन जब सबको अगर ये न्यूज़ मिलता कि नहीं अंशु इस वजह से नहीं गई, तो फिर सभी जो भी ऑडियंस है वो ज़रूर समझ जाते कि नहीं, इस समय अंशु ना जाकर बिल्कुल अच्छा काम की है, नहीं गई। लेकिन थोड़ा सा अंशु के बारे में मैं बोलूँगी ना कि अंशु में थोड़ा सा बचपना भी है और थोड़ी सी ज़िद्दी भी है, जो बहुत कुछ अंशु ने झेला है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला भी था कि इतनी कम उम्र में अंशु ने भी बहुत कुछ झेला है, जिसे उभर कर बाहर निकल कर फिर से उसने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया और मतलब ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ी। ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ट्रोल नहीं करूँगी। लेकिन थोड़ी सी ज़िद्दी और थोड़ा सा उसमें बचपना अभी भी कहीं ना कहीं है। शायद ये वजह ही है इस मिसकैरेज का। थोड़ा भी अंशु ने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ होता अपने ऊपर, और इतना आना जाना, इतना घूमना फिरना, तो शायद आज ये नहीं सुनने को या देखने को हमें मिलता। ये सारी बातें हैं क्योंकि अंशु
जैसे कि इसके पहले ऐसी प्रेगनेंसी के हालत में तो कहीं भी घर वाले भी कोई भी ना कहीं जाने आने से किसी को भी मना करते हैं कि मत जाओ, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा हमें संभल के रहना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए था। जब अंशु को मालूम चला ना कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसी समय अंशु को ना उसी समय से रेस्ट लेना चाहिए था, इतना घूमना फिरना नहीं करना चाहिए था। जबकि इतना प्रेगनेंसी के दौरान ही कुंभ पर भी अंशु और उसके हस्बैंड गए थे कुंभ नहाने के लिए। तो वहाँ भी आप लोगों को मालूम है ना कि कितनी दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ता था। तो इतना कुछ अंशु ने फेस किया। ये शायद कहीं ना कहीं अगर इतना सोचती और अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में नहीं जाती तो मैं यही कहूँगी कि शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और आज जो ये इतना बड़ा दुख अंशु के हस्बैंड को और उसके घर वालों को हुआ है, सबको हुआ है, मायके वालों को हुआ है, शायद ये नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लापरवाही है जो इसको कहिए। और शायद पहला ये था, इसलिए शायद थोड़ा सा उसे समझ में भी नहीं आया, बहुत हल्के में उसने ये सारी बातें ली। और उसने सोचा होगा, यही सोचती होगी कि कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा सोच के। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंशु में थोड़ा ना थोड़ा बचपना है और थोड़ा सा जिद्दीपन भी है। तो ये है। और सबसे अंशु के हस्बैंड का भी कहना है कि शायद मेरी गलती थी कि अम्बाला जाने के लिए हम लोगों ने हाँ बोल दिया। अगर मैं नहीं जाता, हम लोग नहीं जाते तो इतना बड़ा कुछ ये सब नहीं होता। तो अंशु के हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, जो हर जगह हर समय हर बात में अंशु का साथ देते हैं। चाहे उसकी जैसी भी हरकतें हो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसका साथ देते हैं। बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि लक है अंशु का कि बहुत अच्छा हस्बैंड उसको मिला है जो हर वक्त उसका साथ देता है। तो अभी भी उसके हस्बैंड ना अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं जाने के लिए तैयार होता तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता। तो अब बात करते हैं ना कि अम्बाला में क्या हुआ। अम्बाला में ये लोग गए, सब कुछ ठीक था। जिस दिन लास्ट वाला पार्टी था उस दिन अंशु को शायद ब्लीडिंग होता है। और वहाँ पे भी अंशु यही गलती करती है ना कि इस बात को भी ना वो किसी को नहीं बताती है। अगर इस बात को वो वहाँ पे बताती तो मुझे लगता है कि सचिन या मनीषा है ना, ये भी अपनी पार्टी को नहीं देखते, ज़रूर उसे हॉस्पिटल या कहीं आसपास कहीं भी किसी डॉक्टर से ज़रूर दिखाते। इतना लापरवाही तो कोई नहीं करता। या आंटी जी से कहती, अप्सरा मॉम से, तो वो भी कहीं ना कहीं ले जाती, चाहे डॉक्टर के पास या किसी बड़े हॉस्पिटल में कहीं भी दिखाते वो लोग, तो शायद जो बात इतनी बिगड़ गई ये नहीं बिगड़ती। क्योंकि कभी कभी होता है किसी किसी लेडीज़ को कि ब्लीडिंग थोड़ा सा और स्पॉटिंग होती है तो उसको डॉक्टर लोग जो दिखाने से ना इंजेक्शन से या मेडिसिन से ठीक करते हैं और ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे अंशु ने ये लापरवाही की ना कि यहाँ तक कि उसने ना ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई। इस बात को भी उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला है कि मुझे भी अंशु ने नहीं बताया। वहाँ पे मम्पी और निशा को अंशु ने बताया, लेकिन ना मनीषा को ना आंटी जी को किसी को नहीं बताया। तो वहाँ पे मम्पी और निशा को भी चाहिए था ना कि वो इस बात को कम से कम आंटी जी को बताती। और वहाँ पे आंटी जी ने बोला भी है कि ये जब वहाँ पे गई थी तो मैं इसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देती थी, नीचे ही अपने साथ इसको रखती थी। और नाच मतलब कि डांस वगैरह करने में भी इसको मना करती थी कि तुम ज़्यादा मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ज़्यादा ये मत करो, वो मत करो। तो वहाँ पे मैं इसका मतलब वो एक माँ की तरह अंशु का ख्याल रखती थी
और हर जगह पे देखा भी गया है कि अप्सरा मॉम जो है ना वो अंशु का एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं, ये पहले भी देखा गया है। लेकिन वहाँ पे गलती ना सिर्फ़ और सिर्फ अंशु की ही है कि उसने ये बात ना तो अपने हस्बैंड को बताई और ना ही आंटी जी को बताई। अगर उसने ये गलती नहीं की होती ना तो शायद आज सब कुछ ठीक हो गया होता। और उसके बाद से अंशु ने सोचा कि शायद चलो एक दिन का था और चलो अब सब ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी ना कि ये यहाँ पे ये भी एक कारण है कि वो कहते हैं ना कि पहल कोई काम होता है ना तो किसी को कुछ समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इंसान जब बार बार उस दौर से गुजरता है या एक बार उस दौर से गुजर जाता है ना तो उसके बारे में उसको सब कुछ थोड़ा सा मालूम हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न था कि अंशु को शायद पहले से जैसे उसने अपने मन में ही सोच लिया कि चलो एक दिन थोड़ा सा हुआ और ठीक हो गया, तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद भी अपने घर में देखिए अंशु ने ना कैसे होली खेली है, बिल्कुल ऐसे होली खेली है ना जैसे मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत तो वैसे नहीं खेलेगी। तो यहाँ पे भी अंशु का थोड़ा सा बचपना और लापरवाही कहिए। और इसके बाद जब अंशु के पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ है उसको भी अंशु ने इग्नोर किया है। लेकिन जब थोड़ा मेजर जब दर्द हुआ तब ये डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने देखा है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट में सब कुछ देखा है, तब बोला है कि ये तो 10 दिन 12 दिन पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये मतलब कि अब तक तो ये रखना ही नहीं था। अगर डॉक्टर ये पहले ही डॉक्टर के पास कोई भी जाएगा कि तो इस केस में जो है ना डॉक्टर वो तुरंत के तुरंत मतलब कि उसका ये कर देते हैं, इलाज कर देते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इतने दिन तक एक ख़त्म चीज़ जो अंशु के शरीर में था। और ये सोचिए कि मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी ना कि बहुत लकी है अंशु कि ये जो पॉइजन बन के और पेट में चारों तरफ जो घूमना आप कह सकते हैं जो था। लेकिन चलिए यहाँ पे अंशु बहुत लकी है कि चलो कुछ नहीं हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे अंशु काफ़ी लकी है, नहीं तो ऐसे केस में ना बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत कुछ गलत भी हो जाता है, मैं बस यही कहूँगी। तो यहाँ पे चलिए अंशु बहुत लकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अंशु की लापरवाही ही हर जगह दिख रही है। और रहा सवाल मनीषा का, तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए नज़र या कुछ मनीषा का, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो अपना परिवार है इन लोगों का और हर जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट में जब भी काम पड़ता है तो वो अंशु के साथ वो लोग खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने लोगों से ये है, ये बिल्कुल मुझे गलत लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नज़र वगैरह और बहुत सारे कमेंट हैं, तो ये मुझे बिल्कुल गलत लगता है। इसमें कहीं ना कहीं बस लापरवाही है, सही तरह से अपने ऊपर केयर ना करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको केयर करना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ी में मत चलो, कहीं भी ऊंचा नीचा देख के मतलब चढ़ो उतरो। तो ये सब चीज़ें ना अंशु ने शुरू से ही केयर नहीं किया। और जिस दिन अम्बाला में ये दर्द थोड़ा बहुत हुआ और ब्लीडिंग हुआ, उस दिन अगर अंशु ने आंटी को या अपने हस्बैंड को बताया होता तो ये नहीं होता। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि अंशु को अब मैच्योर हो जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बचपने से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और अब वो समय नहीं है कि बचपना करके अपने लाइफ के साथ कुछ भी खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेने का भी समय है और मैच्योर तो होने का समय बिल्कुल ही है। क्योंकि घर और गृहस्थी में जब आप आ जाते हो ना
तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, वरना घर चलाना और चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो तकलीफ़ें होती हैं वो अलग। तो ये सब था। यहाँ पे आंटी जी जो अप्सरा मैम हैं, उनका भी कहना है कि मैं बहुत ये थी कि अंशु के ससुराल वाले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सभी मतलब जो इनका सासू माँ है, इनके हस्बैंड हैं, इनके देवर हैं, सभी इनसे बहुत अच्छे से मतलब उन लोगों का व्यवहार है और सभी अंशु की सारी बातों को ना जो बचपने जैसी हरकतें हैं उसको भी अच्छे से मतलब कि वो लोग बर्दाश्त करते हैं या उसके साथ चलते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसलिए आंटी जी ने कहा कि मैं बिल्कुल ये थी कि अंशु के साथ कुछ गलत नहीं होगा, सभी उसके ससुराल में बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिम्मेवार सिर्फ़ और सिर्फ वही लापरवाही और थोड़ी सी कम जानकारी भी जिसे कहिए कि शायद अगर जैसे देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। अगर अंशु को थोड़ा भी कहीं ये दिमाग में आता ना कि मुझे जो ये ब्लीडिंग हो रही है आगे मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो ज़रूर से उस पर गौर करती और अपने हस्बैंड को या अपने मम्मी को यानी कि अप्सरा मॉम को ज़रूर बताती। लेकिन शायद उसे कहीं ना कहीं शायद ये मालूम भी नहीं था। तो कुछ कम जानकारी और लापरवाही सबसे ज़्यादा इस हादसे का कारण बनी। और आजकल तो अगर कुछ भी आप क्राइम वाला कुछ भी देखो ना तो इतना मतलब कि दुनिया में हालत जैसे ना बद से बेहतर हो गई है ना कि हर जगह ना आपको अजीबो गरीब घटना देखने को मिलती है। बहन का जैसे किसी अपने भाई को मारना या ये क्या बोला जाता है, बीवी का अपना पति को मारना, पति को अपने बीवी का मारना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें ना देखकर कहीं ना देखकर हमें जानकारियाँ तो हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ें घर भी करती हैं। लेकिन देखिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज इतना समय ख़राब हो गया है ना कि किसी पे भी विश्वास करना, किसी भी रिश्ते पर विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। जैसे ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना जिसे लगता है ना कि पत्नी ने पति के साथ ऐसा कैसे कर दिया या पति ने पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर दिया। कितनी सारी घटना में मैंने देखा कि पति ने बीवी को मारकर और जैसे किसी बक्से में बंद कर दिया हो, कहीं फेंक दिया, डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि मतलब कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे एक इंसान के साथ इतनी सारी मतलब हरकतें ये गंदे गंदे कैसे कर देते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये कहीं ना कहीं माइंड में है कि किसी भी रिश्ते पर विश्वास आप आँख मूंद के अंधा विश्वास तो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो और आज के समय के अनुसार जानना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हो ना उस समाज में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप नहीं जानोगे तो किसी भी घटना के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप भी सचेत नहीं हो पाओगे। आप भी किसी चीज़ को ना लेकर ना ये थोड़ा सा अपने माइंड में ना कुछ जैसे सोचने क्या होता है ना कि एक चीज़ देखा तो समझ में आ गया कि ऐसा भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब है कि आज इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और हैवानियत कहीं ना कहीं जाकर आगे जीत जाती है। लेकिन बहुत ही गंदा और भद्दा समाज का जो ये माहौल है ना बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो बस यही कहूँगी मैं। और अंशु के बारे में यही कहूँगी कि अंशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना मैच्योर होने की। अगर अब अंशु मैच्योर नहीं होगी ना तो जैसे कुछ अभी अंशु ने खोया ना,
तो बहुत कुछ खोना या झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अब अंशु को मैच्योर हो जाना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, वरना घर परिवार को चलाना ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है ना अंशु का मैच्योर होना। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।